हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग गर्भावस्था टॉपिक से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिर्फ 5 मिनट में, जी हाँ सिर्फ 5 मिनट में एक्सप्लेन करेंगे और 5 मिनट में इस डायग्राम की वजह से आपको गर्भावस्था के आए हुए सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। जी हाँ, आइए देखते हैं। गर्भावस्था आपको पता होना चाहिए कि मदर सेल और फादर सेल। मदर सेल में आपको पता होना चाहिए कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23वां जोड़ी जो इसमें होता है वो XX होता है, जबकि फादर सेल में X और Y होता है। जब इन दोनों में मदर और फादर सेल में जब कौन सा डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधा करने वाला होता है। जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वो डिसाइड करता है कि आने वाली संतान लड़का होगा या लड़की। लेकिन इसमें जो डिवीजन होता है उस डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस डिवीजन। और इस मियोसिस डिवीजन के द्वारा जो एक सिंगल सेल का, एक कोशिका का जो स्ट्रक्चर बनकर दिखता है उसको हम कहते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं भाई? जाइगोट कहते हैं। और ये जाइगोट क्या होता है? इसको ह्यूमनस भी कहते हैं, इसी को हम संयुक्त कोष भी कहते हैं। तो ये 23वां गुणसूत्र डिसाइड करता है कि माता और पिता का कि आने वाली संतान लड़का होगा या लड़की। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो लड़का है तो लड़के में XY गुणसूत्र पाया जाएगा। अगर वो लड़की है तो लड़की में XX गुणसूत्र पाया जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आता है कि लड़के में जो गुणसूत्र X होगा वो माता से प्राप्त होगा, जबकि लड़की में X गुणसूत्र एक माता का होगा और एक पिता का होगा। क्लियर है? चलिए, जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट होता है, विदलन स्टार्ट होता है, सेल डिवाइड करना स्टार्ट होती है और वो सेल डिवाइड करके जाइगोट से फाइनली मारुला बनाती है, मारुला से ब्लास्टुला बनाती है, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला स्टेज आती है और इस गैस्ट्रुला से फाइनली आपका एम्ब्रियो बन जाता है। और ये एम्ब्रियो मां के गर्भ में जाकर के कितने 8वें सप्ताह में प्लेसेंटा से जुड़ जाता है और फिर वो धीरे धीरे विकसित होकर के 9वें महीने में जन्म लेता है और उसकी गर्भावस्था से सहस्वावस्था आ जाती है। यहां ध्यान देने वाली बात है, ये स्टेज सीक्वेंस आता है पेपर में अरेंज करने को। जाइगोट से मारुला, मारुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फाइनली आप बच्चा का जन्म हो जाता है। तो जाइगोट से मारुला बनने में जो विभाजन होता है उसको हम कहते हैं क्लीवेज। क्या कहते हैं भाई? क्लीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। हिंदी में कहते हैं विदलन। क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं। और यहां जो डिवीजन होने जा रहा है उसको माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। और ये माइटोसिस डिवीजन जो है इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। यहां पे सेल की संख्या बढ़ती घटती है, मतलब सेल की संख्या यहां बढ़ रही है। 1 थी, 2 हुई, 4 हुई, 8 हुई, 16 हुई। ये जो 16 स्टेज का हो गया, 8 स्टेज का हो गया, ये स्टेज मारुला हो गई। ये जो 16 स्टेज का हो गया ये ब्लास्टुला हो गई। और ये जो 32 सेल का हो गया इसको गैस्ट्रुला स्टेज कहते हैं। तो मारुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला। और इसके बाद फाइनली आपका एम्ब्रियो बन गया और एम्ब्रियो से क्या बन गया? बच्चे का जन्म हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ है अरेंज करने को। जाइगोट से मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, एम्ब्रियो और ये जन्म हो गया बालक का। और वो गुणसूत्र पूछा गया है कि मदर सेल में XX पाया था, Y इसमें XY। कौन सा डिवीजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, या उसी को हम रिडक्टिव डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्टिव मतलब घटाने वाला, गुणसूत्रों की संख्या घटाता है। 23 पेयर यहां पे, 23 पेयर यहां पे। 23वां जो होता है वो XX होता है, 23वां जो होता है वो XY होता है। तो कौन सा गुणसूत्र सेल्स को डिवाइड करता है? 23वां जोड़ा। कौन सा जोड़ा? 23वां जोड़ा। तो इस तरीके से गर्भावस्था में ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको रेगुलर वीडियो ऐसे शॉर्ट टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू।